हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साइंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे और लगभग वो सभी आपने क्लियर कर लिया होगा। इसमें से कुछ साइंस का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हालांकि सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें जो टॉपिक अभी तक आप शायद उसमें थोड़ा सा डाउट आपको हो रहा होगा, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ इस तरह के टॉपिक्स को उसको एक्सप्लेन करूँगा और उसको ज़्यादा ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले पहला चैप्टर में लेता हूँ दृष्टि से चैप्टर 1। और जो चैप्टर 1 में जो पहला आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर से हमको बस मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया हूँ, सारे के सारे आपको ये तीन ही में मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपने प्रिपरेशन कर लिया है। इसमें आज हम इस चैप्टर के में सीखेंगे, इस चैप्टर से हम सीखेंगे इक्वेशन बैलेंसिंग। जो भी इक्वेशन इसका फॉर्म होंगे उसका बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। दूसरा, हाउ आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट्स इन रेडॉक्स रिएक्शन में। जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो पार्ट होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे ये सीखेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आएंगे तो सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के जो सॉल्विंग एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मीन दैट सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। इस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो इस 3 चैप्टर टॉपिक से चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर 1 से मेरा पहला टॉपिक था इक्वेशन बैलेंसिंग का। तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग का लिए मैंने कुछ इक्वेशंस को मैंने लिखा, मैंने हाफ ही पार्ट लिखा है। ये आपका रिएक्टेंट है, इसका प्रोडक्ट इधर अभी बनेगा। तो मैं यहाँ पर 2 चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। आप इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे और इसके साथ साथ प्रोडक्ट बनाने के बाद वो दोनों इक्वेशन रिएक्टेंट और इधर का प्रोडक्ट ये दोनों का बैलेंस कैसे करेंगे दोनों हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। और ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक होती है इसको इसका प्रोडक्ट लिखने का। आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो कंपाउंड है डेफिनेटली ये कंपाउंड जो बना है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो ही पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में जो पहला कंपाउंड है इसका पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव था। यहाँ नेगेटिव मैंने शो किया। सेम एज इसमें यहाँ भी देखूंगा तो कैल्शियम पॉजिटिव आयन देता है और OH एक साथ नेगेटिव देता है। यहाँ पर मैं इसकी वैलेंसी नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहा हूँ। हालांकि अगर वैलेंसी की बात करी जाए तो वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है। तो मैं आगे उसको बताऊंगा। अब देखिए इसका अब ये रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये प्लस हाइड्रोजन जो है प्लस आएगा, OH माइनस के साथ ये कंबाइन होगा और बचेगा क्या NO3 और कैल्शियम, ये दोनों आपस में आएंगे। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से पहले मेटल वाला पार्ट लिख लेता हूँ। तो Ca के साथ आएगा NO3। ये इसलिए आया कि आप देख रहे हैं यहाँ पर NO3 आपका नेगेटिव पार्ट है और कैल्शियम पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ही बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाते हैं, मैंने जोड़ दिया। तो ये बता। अब यहाँ पे एक्चुअली कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की वैलेंसी 1 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में एक्चुअली यहाँ पर होता है तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 हो जाएगा। अब ये बना कैसे, आप तक मुझे उम्मीद है कि आप फाइनल टच पे हैं, इसको सोल्यूशन करने में आप समझ में आओगे किस तरह से बना होगा। इसमें हुआ क्या, आप जब इसका पॉजिटिव नेगेटिव में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाएंगे इसमें आपको देखना है कि कैल्शियम के साथ जो NO3 आ रहा ये कंबाइन किया पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आयंस एक्चुअली वैलेंसी होती कितनी है, तो कैल्शियम की 2 होती है, NO3 की 1 होती है। आपको तो याद रखना पड़ेगा ये। तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैलेंसीज, अतः ये कंपाउंड बना। तो बचा कौन सा पार्ट, हाइड्रोजन और OH। तो ये OH माइनस का और हाइड्रोजन प्लस का। तो OH में हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर O यानी H2O हो जाएगा। सिंपल एक फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हम सेकेंड इक्वेशन में सोडियम पॉजिटिव का OH माइनस
हाइड्रोजन प्लस SO4 माइनस। अब इसमें कंबाइन कौन कौन सा आयन आपस में कंबाइन करके फॉर्म करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड प्रोडक्ट को देखिए। सोडियम रिएक्ट करेगा SO4 के साथ तो बनेगा NaSO4। क्यों? क्योंकि प्लस है और ये माइनस। अब यहाँ पर इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की 2 होती है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर सोडियम Na2SO4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर OH और फिर H2। H2 अब अभी मैं बता रहा हूँ, H2 को मैं H के ऊपर लिखूंगा H2O। एक्चुअली जो हाइड्रोजन SO4 के साथ है तब यहाँ 2 दिखा रहा, अगर ये हाइड्रोजन SO4 के साथ नहीं रहेगा तो केवल H दिखाएगा, और जिसके साथ ये कंबाइन होगा उसका वैलेंसी क्रॉस पे करके इसका वैलेंसी यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया H2O। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने इसको आयंस को हमने सॉल्व कर दिया दोनों में। इसके बाद क्या करता हूँ, इसको देखते हैं रिएक्शन कौन कौन करेगा। तो सोडियम जो है प्लस, ये हाईली रिएक्टिव है He और ये से इसको डिस्प्लेस करेगा। एक्चुअली इस प्लस को माइनस के साथ रिएक्शन दिखाइए, तो NaNO3 के साथ आएगा, तो NaNO3। सिंपल सी बात है कि प्लस और माइनस आपस में कंबाइन हो रहा है, कंपाउंड बना रहा है, क्लोरीन और Ag बन रहा है, इसको हम लिखेंगे AgCl। अब देखिए यहाँ पर NaNO3 की वैलेंसी 1 होती है और Na की वैलेंसी 1 होती है, इसको क्रॉस गुना नहीं होगा, Ag का भी 1 होती है, Cl का भी 1 होता है, तो AgCl ही रहेगा। इसके बाद फोर्थ वाले इक्वेशन में बेरियम क्लोराइड H2SO4, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। इसके बाद अब ये आयंस लिखने से मुझे फायदा हो गया कि अब इसको मैं रिएक्शन करा सकता हूँ एक दूसरे से। तो बेरियम प्लस का है SO4 के साथ जाएगा, तो बेरियम SO4। अब यहाँ आपको बेरियम का वैलेंसी पता होना चाहिए, SO4 की 2 होती है, बेरियम की भी 2 होती है। जब ये दोनों में 2 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ कर जाएंगे, और 1 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, यानी सेम होगा इसलिए। और यहाँ बचा क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर आपस में ऐसे बनेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये 2 है, ये 2 इस बेरियम के साथ क्लोरीन है, इसलिए क्लोरीन का 2 लिखा है, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस होगा इसलिए 2। जैसे ये बेरियम से क्लोरीन हटेगा तो सिंगल रहेगा, तो ये जिसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा उसका वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसमें चलेगा। तो हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा यहाँ पर देखिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसकी 1, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा 1 1 दोनों का होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही होगा सेम। मैंने इसमें किया क्या, रिएक्टेंट से मैंने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन टॉपिक है मेरा इक्वेशन को बैलेंस करना। जब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया, अब हमें बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक नोट करना है, हालांकि कोई ट्रिक लिखित नहीं है, आपने ट्रिक लगाना पड़ता है कि किस तरह से आप आसानी से इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जो बैलेंस करेंगे वो मेटल को बैलेंस करेंगे। अगर उसको पहले से मेटल बैलेंस है तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। अब उसके बाद जब ये ऑटोमेटिक बैलेंस अगर है, पहले से बैलेंस है, ऑटोमेटिक नहीं, तो हमें देखना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2, इन दोनों में से किसको पहले बैलेंस करना है, वो इक्वेशन को देखकर हमको समझना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले मेटल है नॉन मेटल है तो इनको पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कोशिश करें बैलेंस करने के लिए। और इन दोनों में से कौन पहले लिया जाएगा ये कंफर्म होगा तब जब इक्वेशन को देखेंगे, अदरवाइज कोशिश किया जाता है ऑक्सीजन को पहले लेने के लिए, लेकिन ये इक्वेशन देखेंगे उसके बाद हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये जो आपका इक्वेशन है इसको बोलते हैं स्केलेटल, ये स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन वो होते हैं जो बैलेंस नहीं होते हैं, मतलब कि जितना इधर कैल्शियम जो भी रिएक्टेंट में जितने भी एटम का मास है इसके थोड़े इधर नहीं है तो बैलेंस नहीं है, तो अनबैलेंस वाले इक्वेशन को हम स्केलेटल बोलेंगे, जब इसको बैलेंस करेंगे तो उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। तो मैं पहले वाले को मैं यहाँ पर बैलेंस करता हूँ, बैलेंस फर्स्ट को बैलेंस करने जा रहे हैं। तो पहला इक्वेशन कितना है SnO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, गिव अप में है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले यहाँ मैं काउंट करता हूँ मैं रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स है वो कितने कितने हैं टोटल। सबसे मैं देखता हूँ, पहले मैंने बताया था मेटल, तो मेटल लिखता हूँ, मेटल इधर कैल्शियम एक बार है, यहाँ 1 है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और 2 यहाँ पे
बाकी काउंट ये दोनों के लिए 2 है, तो 2 है यार, 2 और 1 3 है, यानी कि हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर लिखता हूँ हाइड्रोजन इधर 2 है, तो ये भी अनबैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ये 2 है नाइट्रोजन, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ बेस 2, इन दोनों के लिए काउंटिंग है। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 और ये 2 3 2 यानी 5 है, और 3 2 जा 6 6 और 7, यानी कहने का मतलब है कैल्शियम को छोड़कर बाद में सभी अनबैलेंस्ड है। तो चलो सबसे पहले मैं बैलेंस करता हूँ, कैल्शियम को बैलेंस कर नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि मेटल है और मेटल यहाँ पर पहले से बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल में नाइट्रोजन भी आ रहा, तो नाइट्रोजन मेरा यहाँ कितना है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल मैं नहीं लिख सकता, ये रूल्स नहीं होती है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये मैंने 2 लिख दिया। चेक करने के बाद कि कौन सा एलिमेंट बैलेंस है कौन नहीं है, तो हमने पाया कि कैल्शियम बैलेंस है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अनबैलेंस है। तो मैंने रिएक्टेंट की तरफ में 2 से मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 था और इधर नाइट्रोजन 1 था। तो जैसे ही नाइट्रोजन को मैंने बैलेंस किया, इसके बाद अब बचा मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंडीशन, तो मैं इसको अब काउंट करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी और 2 यहाँ, 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर कितना मेरे पास। जब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो पहले मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगा क्योंकि कैल्शियम पहले से बैलेंस्ड है 1 1 से। नाइट्रोजन 2 यहाँ पे मैंने 2 लिया, जैसे 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करके 2 लिखा, इसके बाद अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो इसका 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो हम ऑक्सीजन से पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 2 2 जा 4, अब ये 4 हो गया आपका हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि मेरा कौन कौन सा बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन कैल्शियम और हाइड्रोजन। जब इतने बैलेंस हो गए तीसरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया होगा। चेक करते हैं, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, 3 2 जा 6 और यहाँ 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पर देखा 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 दोनों के लिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 और 6 8, यानी कि अब ये मेरा बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सेम इस फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन जो मैं यहाँ लिखा हूँ, इस सेकंड इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, तो ट्रिक वही रहेगा, मेटल नॉन मेटल उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ कि सोडियम जो मेटल है उसका क्या कंडीशन है। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1, ये तो बैलेंस दिख रहा है। ऑक्सीजन 4 और ये क्या हुआ 5 और यहाँ पर 4 और 5, ये भी बैलेंस दिख रहा है, सल्फर बैलेंस है। हाइड्रोजन देखता हूँ, हाइड्रोजन 1 और 2 3, इधर कितना 2, यानी ये नहीं बैलेंस है, यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इसके अकॉर्डिंग फिर इसको बैलेंस मुझे करना होगा, तो मैं बैलेंस करने के लिए सोडियम पहले मेटल को बैलेंस करूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो सोडियम 2, यहाँ पर मुझे 2 लिखना होगा। जब 2 लिखा इसके बाद सोडियम बैलेंस हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी। जब सोडियम बैलेंस हो गया इसके बाद जब जैसे मैं सोडियम के लिए 2 लिखा, इसके बाद जस्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वेरी करेगा। यहाँ अब ऑक्सीजन लिखता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन का क्या कंडीशन है 2 और यहाँ पर 2 4 हो गया। मेटल के बाद डायरेक्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि मेटल बैलेंस करने के बाद देख रहा हूँ हाइड्रोजन डिसबैलेंस है और भी बैलेंस नहीं है, लेकिन हेल्प होगा क्योंकि ट्रिक मैंने बताया था मेटल के बाद नॉन मेटल में यहाँ सल्फर है लेकिन सल्फर पहले से बैलेंस है, तो बारी आती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को पहले प्रीफिक्स दूंगा, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। इसलिए 2 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 4 यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4 हो गया। अब जैसे मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है देखा जाए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये भी 6 हो गया। सल्फर 1 6 है, सोडियम 2 यानी कि बैलेंस हो गया। बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस हो गया। अब इसी तरह से सेम है इसका भी प्रोसेस हो गया, मैं इसी में बना देता हूँ उसको। अब यहाँ देखता हूँ, हालांकि जब आप इसको फॉर्मेशन करेंगे आप प्लस माइनस को दिखाने की जरूरत नहीं होगा। सोडियम A बैलेंस है, Ag1 बैलेंस है, नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, O3 और O3, क्लोरीन ये पहले से ही बैलेंस्ड है।
बैलेंस हो गया। और इस तरह का क्वेश्चन आया बैलेंस करेंगे तो बस केवल देखकर 1 सेकंड 2 सेकंड में आप कंप्लीट करोगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसमें देखता हूँ तो बेरियम 1 क्लोरीन 2 यहाँ क्लोरीन 1 है, क्लोरीन नहीं हो गया। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 सॉरी हाइड्रोजन 1 ये भी बैलेंस नहीं है। सल्फर बैलेंस है 4 O4 O4 ये बैलेंस, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और सल्फर अब क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो मैंने बताया नॉन मेटल को पहले लेंगे तो क्लोरीन को पहले बैलेंस करूंगा, यानी Cl2 इधर तो मुझे यहाँ भी इसको Cl2 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन में 2 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बस 2 मल्टीप्लाई करने से आपका ये बैलेंस हो गया। बस यही प्रोसेस है। आप इसमें आपको ये सीखना था। आप एक बार थोड़ा सा इसको पॉज करके के समझने की कोशिश कीजिएगा, समझकर और किस तरह मैंने फॉर्मेशन को बताया है एक बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें अगर हेल्प होती है आपकी तो मुझे खुशी होगी कि आप इसका यूज करके और आपको कुछ हेल्प मिला है। थैंक यू। सेकेंड टॉपिक है मेरा रिडक्स रिएक्शन। कहने का मतलब इसका टॉपिक मेरा दूसरा ये था कि आइडेंटिफाई करना मुझे कि रिडक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो किस तरह का उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इक्वेशन एक साथ कंप्लीट होगा। तो मैं पहले बताऊंगा रिडक्स रिएक्शन होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बोथ रिएक्शन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिएक्शन कंप्लीट टुगेदर। मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों एक साथ जब कंप्लीट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडक्स रिएक्शन। अब रेडक्स रिएक्शन के इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल 2-3 एग्जांपल दूंगा, इसे मैं समझा दूंगा। CuO + H2 इसका रिएक्शन करता हूं तो रिएक्शन करके प्लस हो माइनस हो जाते हैं, Cu अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा और ये H2O बना देगा। सिंपल सा। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ZnO + C। अब इसका तीसरा कौन सा ले लेता हूं MnO2HCl। मैं लूंगा MnO2 + HCl। चलिए इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। देखिए Zn होता है यहाँ से Zn क्या होगा फ्री हो जाएगा और CO एक सब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और यहाँ से MnO2HCl जब ये रिएक्शन करेगा MnCl2 पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग प्लस यहाँ पर H2O प्लस यहाँ पर Cl2। एक ये रिएक्शन है इसका। इन तीनों रिएक्शन से मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसमें रिडक्शन रिएक्शन कौन सा हो रहा और ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा। हालांकि ये तीनों का तीनों रिडक्स रिएक्शन है। देखिए और बैलेंस भी करते हैं। चलो पहले मैं बैलेंस कर लेता हूं। मैं यहाँ पे देखो बैलेंस क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 और यहाँ पे कितना है 1 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 2 ले लूंगा। जैसे 2 ले लिया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया ये। अब यहाँ पर आपको ये कि इसमें ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है रिडक्शन कौन सा हो रहा है। तो मैं देखता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रूल्स आपको पहले से पता है। इन तीनों में रिडक्स रिएक्शंस में कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है उसको पाए जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन में रूल्स ये होता है कि ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इसमें इस रिडक्स रिएक्शन में मुझे पहचाना है कि इसमें कौन सा पार्ट रिडक्शन रिएक्शन का है और कौन सा ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देखिए अब इस इक्वेशन में मुझे पहचाना है रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कौन सा। देख रहा हूँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बना हुआ ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन हट गया, यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा वो आपका रिडक्शन होगा, ये हमें से याद रखिएगा। और जिसमें जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन आगे जुड़ गया तो ये पार्ट जो दिख रहा है आपका ये ऑक्सीडेशन होगा।
बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल होती है, ये आप पहचानिए। सिर्फ यहीं पे देखिए, यहाँ पे जेड में ओ है और यहाँ पे जेड है, यानी कि ऑक्सीजन जेड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जेड सिंपल हो गया, यानी इस कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो जहां से ऑक्सीजन रिमूव होता है वो आपका, इसमें तीसरे वाले रिडक्स रिएक्शन में इसमें भी फाइंड करते हैं हम कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन का है और कौन सा रिडक्शन का। देखिए पहचाने का तरीका आसान, जो मैंने बताया था वो है क्या कि मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl, इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसका जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर Mn के साथ O2 है और Mn के साथ Cl2 आ गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से Mn से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा। जब Mn से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है वो मेरा पार्ट होता है रिडक्शन का, ये वाला पार्ट रिडक्शन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट बात अभी आ रही है ऑक्सीडेशन के लिए, यहाँ पे एक पार्ट बच रहा है, यहाँ पे दो पार्ट बच रहा है, और यहाँ पर देखा जा रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन इंक्लूड हो रहा है, यानी जुड़ रहा है, यानी कि ये पार्ट तो मेरा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन इसके बेस पर नहीं हम बताएंगे, हम इसके बेस पर बताएंगे। जब यहाँ देखा हाइड्रोजन और क्लोरीन दो है और यहाँ इसका पार्ट इधर कहाँ पर है, तो क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, इसका मतलब इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो जहाँ जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होता है वो मेरा ऑक्सीडेशन होता है, या फिर ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन रिमूव करे, ये दोनों कंडीशन ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका पार्ट ये बनेगा, क्योंकि ये इधर में मेरा ऑक्सीजन नहीं है या फिर इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा, जैसे आपको ये शो कर रहा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसलिए इसका रिलेशन इसमें बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर HCl में क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, पहले आपको क्लोरीन बचेगा और जब रिमूव हो रहा तो ये प्रोसेस मेरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से करूँगा और इसको करूँगा मैं ऑक्सीडेशन। इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिएक्शन समझना बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन में होता क्या है एक्चुअली आपको पता ही है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर रिमूव, मैंने से इसको दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन रिमूव होगा। सेम इसका अगला कंडीशन में इसका उल्टा रिडक्शन में एक नंबर का होगा ऑक्सीजन रिमूव होगा या दूसरे पे हाइड्रोजन ऐड होगा। ये है रिडक्शन के लिए और ये है ऑक्सीडेशन के लिए। और इस तरह से रिडक्स रिएक्शन से, जो हालांकि केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशंस का ये टाइप है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें 5 से 6 टाइप होते हैं, उसमें से एक पार्ट था। तो हमें इसके टाइप्स को नहीं बताना था, हमें रिडक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड करना था। तो इसका ही मेन पॉइंट यही है कि आपको किस तरह से समझना है कि जो भी एक रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से पहचाना जाता है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक बार ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके बाद आती है लास्ट टॉपिक, और वो है इस एक्सरसाइज चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थर्ड टॉपिक रखा था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से जो मिलेंगे, अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जाएंगे हम लोग चैप्टर 2 पे। हमने लास्ट टॉपिक चैप्टर 1 से हमने एक्सरसाइज से लिया है और क्वेश्चन मैंने ये किया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 से मिक्स करके 3 क्वेश्चन मैंने बनाया इसमें, और ये 3 क्वेश्चन में कोशिश करने की कोशिश ये किया है कि 3 क्वेश्चन से ही इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे, आपको अगर इक्वेशन बनाने में, कंपाउंड बनाने में, कंपाउंड से रिएक्टेंट से रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने में जो दिक्कत होगी वो इनके प्रैक्टिस के बाद आप शायद उसको आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम इक्वेशन फॉर्म कैसे देंगे। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट से, टू गिव, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, टू गिव क्या देता है मुझे, एल्युमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट देता है किसका, बेरियम सल्फेट का। तो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी को मुझे इक्वेशन देना है, तो जैसा वर्क दिया है इसी तरह हम क्वेश्चन लिखना है। यहाँ बेरियम क्लोराइड का होता है Ba
और क्लोराइड का होता है Cl, क्लोराइड यानी क्लोरीन से बना हुआ। अब यहाँ पर वैलेंसी को पता है, Ba का बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन का 1 होती है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। रिएक्ट कर रहा है, यानी रिएक्ट कर रहा है किसे, एल्युमिनियम सल्फेट से। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, AlSO4। अब हमें पता है कि एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होती है 3 होती है और सल्फेट का होता है 2, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा और पूरे का होल 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस, ये है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड में तो Al और Cl, Al और Cl एल्युमिनियम क्लोराइड से आएगा, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और इसके क्लोरीन का 1 होता है तो 1 नहीं लिखेंगे। प्लस प्रेसिपिटेट दे रहा, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन में तो वैसा पार्ट जो इनसोल्युबल हो, वो डिजोल्व ना हो, या तो बॉटम साइड में सॉल्यूशन के बॉटम पे या टॉप पे वो फ्लोट करे, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, यानी कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ बेरियम, तो बेरियम का Ba होता है और SO4 का, सॉरी SO4 सल्फेट का होता है, तो बेरियम सल्फेट हो गया। बेरियम का 2 होता है, सल्फर सल्फेट का भी 2 होता है, 2 और 2 कैंसिल आउट, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये आपका इसका इक्वेशन हो गया। बैलेंस करने की देखिए, बैलेंस करने के लिए बेरियम 1 क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 3 है, ये बैलेंस नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस नहीं है। SO4 3 टाइम्स, SO4 1 टाइम्स, यानी कि सल्फर 3 बार, ऑक्सीजन 4 बार, 4 3 12 यहाँ और यहाँ पर केवल 4, बैलेंस नहीं है, केवल इसमें बेरियम बैलेंस है। तो हम बैलेंस करते हैं इसको, तो क्लोरीन का 3 और क्लोरीन, हाँ मैंने बताया था कि पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, तो मेटल यहाँ पर 2 है, 2 मेटल यहाँ पर, 2 मेटल नहीं है, 1 है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई बैलेंस करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, क्यों 2 लिखूँगा कि एल्युमिनियम 2 है यहाँ पे 2 हो गया। अब जैसे मैंने 2 लिखा, क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, मात्र 2 ही है, तो 6 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ 3 लिखना होगा, 3 2 6 हो गया। जैसे बेरियम कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, जब यहाँ पर बेरियम 3 तो यहाँ पर बेरियम कितना करना होगा, हमको 3 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो सल्फर भी 3 हो गया, बेरियम भी 3 हो गया, और ऑक्सीजन 4 3 12 हो गया, और यहाँ देखते हैं सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 3 12, एल्युमिनियम 2 इधर भी, यानी कि अब ये बैलेंस्ड हो गया। बस इस तरह से ये हमने इक्वेशन बनाने का भी इक्वेशन बनाया, उसको इसको बैलेंस किया। इसके बाद पहुँचता हूँ सेकेंड वाला, इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिक पहले से कंपाउंड फॉर्म लिख दिया लैंग्वेज में, इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है। तो क्या बोला, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब पोटेशियम करके ब्रोमाइड का यानी ब्रोमीन, यानी कि Br। तो पोटेशियम का वैलेंसी भी 1 होती है, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का मतलब बेरियम का Ba और आयोडाइड का I, तो Ba बेरियम का 2 होता है, आयोडीन का 1 होता है, तो यहाँ पर BaI2 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत ये हो रही होगी कि इसकी वैलेंसी कंफर्म कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसको निकालने का जो प्रोसेस मेरे पास वीडियो में इसको बताने की कोशिश किया 30 तक, हालांकि 30 से ज़्यादा का है, तो कुछ प्रैक्टिस करके आप इसको वैलेंसी निकाल लीजिए, और वैलेंसी जब तक नहीं निकालेंगे इस तरह कंपाउंड लिखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका क्या बता रहा है, ये यहाँ और ये इसका प्रोडक्ट में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का Ki, पोटेशियम आयोडाइड का K, इसका भी 1 इसका भी 1, तो बस सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड का बेरियम का Ba और ब्रोमाइड का ब्रोमीन B, तो Ba का 2 होता है, ब्रोमीन का 1 होता है, यानी कि Br2 हो जाएगा। इसको फटाफट हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ ब्रोमीन कितना आएगा, ब्रोमीन 2 दिख रहा, बाद में सब 1 1 है, ब्रोमीन 2 तो यहाँ मुझे कितना होगा, 2 लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2 लिख दिया। जैसे 2 लिखा, पोटेशियम भी 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम कितना 2 नहीं है, तो यहाँ मुझे 2 लिखना, जैसे मैं 2 लिखूंगा ऑटोमेटिक आयोडीन भी 2 हो गया, इधर आयोडीन पहले से 2 है, बेरियम 1 ब्रोमीन 2 पोटेशियम 1 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 और आयोडीन 2, यानी कि बैलेंस हो गया। लास्ट फाइनली इसमें देखते हैं, इसमें क्या करता है, इसमें भी सेम यही प्रोसेस यहाँ भी दिखा रहा है, सेम क्वेश्चन बेसिकली है,
इसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब ये बता रहा है कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। हमें पता है कि कैल्शियम का 2 होता है वैलेंसी, इसका 1 होता है, यानी कि पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में ये लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका एक फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। वैलेंसी याद होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सिंपल फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का Ca कैल्शियम का कार्बोनेट का CO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट वैलेंसी दोनों का, और इसका 2 इसका भी 2 होता है, सिर्फ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। और वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल तो लिख ही सकते हैं सबको इजीली। फिर इसको देखते हैं बैलेंस में है कि कैल्शियम, कैल्शियम बराबर है ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 और एक 4 ये भी होगा, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। बैलेंस है कार्बन 1 कार्बन 1, ये ऑटोमेटिक पहले से बैलेंस है। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 1 से 3 मेन टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया है। सबसे पहला टॉपिक, उसके बाद सेकेंड टॉपिक, उसके बाद थर्ड। इन थर्ड टॉपिक्स के बाद मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा आपको हेल्प किया होगा। और बस, और बाद में इस चैप्टर में जितने भी आप लोग पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा किया होगा। इसके बाद मैं पहुँचता हूँ उसके चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है और उसमें कुछ इक्वेशंस जो ज़्यादा टफ है उसको मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश किया है। आप चैप्टर 2 को इसको देखिए कौन सा मैं सेलेक्ट किया हूँ और क्या क्या उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को जानेंगे।